नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हर ध्यान करने वाले के मन में कभी ना कभी आता है हाँ, बिल्कुल। कि मेडिटेशन या ध्यान करने का सबसे सही समय कौन सा है। सुबह जब बिल्कुल शांति होती है या फिर शाम को दिन भर की भाग दौड़ के बाद। हमारे पास एक लेख है, ध्यान सर्वोत्तम समय का रहस्य। तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। बिल्कुल। और ये समय वाला सवाल ना काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। मतलब कई बार लगता है कि सुबह उठकर नहीं किया तो शायद फायदा ही नहीं होगा। हाँ, यही। तो देखते हैं ये स्रोत सुबह और शाम के ध्यान के बारे में क्या कहता है और क्या वाकई कोई एक सबसे अच्छा समय है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह की बात करते हैं। स्रोत सुबह के ध्यान को इतना खास क्यों मानता है? क्या सिर्फ इसलिए कि सन्नाटा होता है? देखिए, शांति तो है ही, वो तो एक बड़ा फैक्टर है, पर स्रोत इससे थोड़ा आगे जाता है। वो कहता है कि रात के आराम के बाद ना हमारा दिमाग सुबह के वक्त बाहरी सोच विचार से कह सकते हैं कि कम भरा होता है। अच्छा, एक खाली स्लेट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और स्रोत ना वो प्राचीन योगिक परंपराओं का जिक्र करता है, ब्रह्म मुहूर्त का। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सूर्योदय से पहले का समय होता है ना? बिल्कुल, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले। लेख के अनुसार इस वक्त माहौल में खास तरह की वो सात्विक ऊर्जा होती है जो ध्यान में गहरा जाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ शांति की बात नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता मतलब मेंटल क्लैरिटी और दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा सेट करने के लिए भी बहुत पावरफुल टाइम माना गया है। ये ब्रह्म मुहूर्त वाली बात तो सुनने में अच्छी लगती है, पर आजकल की लाइफस्टाइल में, खासकर शहरों में, सुबह 4 बजे उठना सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। सही बात है। तो क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? मतलब अगर कोई देर से उठता है तो क्या सुबह का ध्यान बेकार है उसके लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत इस मामले में काफी प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक आइडियल सिचुएशन है, पर कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा। मेन बात है कि सुबह अपनी रूटीन शुरू होने से पहले का थोड़ा शांत समय निकाल लिया जाए, चाहे वो 6 बजे हो, 7 बजे हो। ओके। स्रोत का तर्क ये है कि सुबह का ध्यान चाहे 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, वो दिन भर के लिए एक शांत, एक स्थिर बेस तैयार कर देता है। हम रिएक्ट करने के बजाय ना थोड़ा सोच समझकर एक्ट करते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत सुबह के लिए जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन या फिर इरादा तय करने वाले अभ्यास उनका सुझाव देता है। समझ गई। तो सुबह का ध्यान हुआ दिन को एक सही दिशा देने जैसा। पर फिर शाम का क्या? कई लोगों के पास तो बस वही समय होता है। स्रोत शाम के ध्यान को कैसे देखता है? क्या वो बस दिन का स्ट्रेस कम करने का तरीका है? स्ट्रेस कम करना तो है ही, यकीनन वो एक बड़ा फायदा है, लेकिन स्रोत शाम के ध्यान को ना एक मेंटल क्लीन अप या दिन को समेटने की प्रक्रिया के तौर पर देखता है। मेंटल क्लीन अप? हाँ, सोचिए दिन भर में हम कितनी तरह की जानकारी, कितने अनुभव, कितना तनाव सब इकट्ठा कर लेते ना। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत के मुताबिक शाम का ध्यान इन सब चीजों को प्रोसेस करने और उनसे मतलब इमोशनली थोड़ा डिटैच होने में मदद करता है। अच्छा। ये काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक बाउंड्री बनाने में भी मदद कर सकता है। जिससे फिर रात को नींद भी बेहतर आती है। ये मेंटल क्लीन अप वाला आइडिया इंटरेस्टिंग है, पर अक्सर शाम को लोग थके होते हैं, एनर्जी कम होती है। हाँ। तो क्या उस वक्त ध्यान के लिए फोकस करना मुश्किल नहीं होता? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है। हाँ, स्रोत ये मानता है कि शाम को थकान हो सकती है, इसीलिए वो शाम के लिए अक्सर ऐसे ध्यान के तरीके बताता है जिनमें ज्यादा एफर्ट ना लगे, जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन। हाँ, वो आजकल काफी पॉपुलर भी हैं। हाँ, या फिर बॉडी स्कैन मेडिटेशन है, योग निद्रा है। ये शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करने पर फोकस करते हैं। स्रोत का कहना है कि शाम का मकसद सुबह की तरह गहरी एकाग्रता शायद ना हो, बल्कि दिन भर का जो बोझ है उसे हल्का करना और शांति पाना है। मतलब अगर थके हैं तो लेट कर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आराम से लेट कर भी किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि स्रोत सुबह और शाम दोनों के अपने अपने फायदे बता रहा है, कोई एक दूसरे से बेहतर है ऐसा तो नहीं कह रहा। बकरा। अच्छा, और जो लोग दोनों टाइम करते हैं, सुबह भी शाम भी, उनके बारे में कुछ कहा है? हाँ, कहा है। स्रोत इसे एक तरह का एडवांस्ड अभ्यास मानता है, सुबह क्लैरिटी और एनर्जी के लिए और शाम को शांति और रिलैक्सेशन के लिए। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ये हर किसी की अपनी जरूरत और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। जो लोग नए हैं उनके लिए स्रोत का मैसेज बहुत क्लियर है। क्या? कि किसी एक समय पर टिके रहना और रोज करना, नियमितता, वो सबसे जरूरी। तो मतलब निचोड़ यही निकला कि कोई एक बेस्ट टाइम नहीं है। बिल्कुल, स्रोत का निष्कर्ष यही है। सुबह का ध्यान आपको दिन के लिए तैयार करता है, स्पष्टता देता है,
शाम का ध्यान दिन भर के तनाव से राहत देता है, आराम पहुंचाता है। सबसे जरूरी बात जो स्रोत बार बार कहता है वो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आप 10 मिनट निकालें या 30, सुबह करें या शाम, पर रोज करें। हाँ। वो समय चुने जो आपकी लाइफस्टाइल में आराम से फिट हो, जिसमें ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ध्यान को किसी सख्त नियम की तरह नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का एक पर्सनल और फ्लेक्सिबल तरीका समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में ना स्रोत एक सवाल सोचने के लिए छोड़ देता है क्या? कि क्या ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय वाकई सुबह या शाम की घड़ियों में ही बंधा है, या शायद जैसा स्रोत इशारा करता है सबसे अच्छा समय वो पल है दिन के बीच में, कभी किसी मीटिंग के बाद या ट्रैफिक में फंसे हुए, जब आपको लगे कि बस अभी कुछ पल रुककर एक गहरी सांस लेकर खुद से जुड़ने की जरूरत है। शायद वो जरूरत का पल ही असली सही समय है। जब भी वो आए, इस पर सोचा जा सकता है।